स्वागतम मेरे चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान गंगा पर। हमारा विषय चल रहा था यज्ञ। यज्ञ के कई विशेषताएं मैंने आपसे चर्चा की थी और शास्त्र क्या कहता है उस बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं, यह भी सब बताया था। शास्त्र और वेद कहते हैं स्वर्ग कामा यजेत, अर्थात जिसे स्वर्ग की कामना है वह यज्ञ करे। अब यहाँ पे स्वर्ग वैसे ऐतिहासिक दृष्टि से भी एक निर्दिष्ट स्थान पर है उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ विशेषण रूप में कहा गया है और ये सत्य भी है। यज्ञ के कई अनुष्ठान विस्तार पूर्वक करने से क्या क्या कामनाएं पूर्ण होती हैं, इस पर अनेक ग्रंथों में चर्चा की गई है। हम इसके विशेष रूपों के ऊपर नहीं जाएंगे। वायु शुद्धि तो एक विषय है, लेकिन एक बात और है जो वैदिक यज्ञों में है। इदं नमम का जो स्वर है वो इससे उत्कृष्ट बनाता है। इदं नमम का मतलब है यह मेरा नहीं है। तो जब हम यज्ञ जैसा उत्तम कार्य करते हैं तो उसमें कई भाग निकलते हैं। प्रजापति का अलग है, अन्य बलि वैश्व देव का अलग है, पशुओं के लिए अलग भाग निकलते हैं। तो हम इदं नमम क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सिर्फ मेरा नहीं है, यह केवल मेरा नहीं है, यह मानव मात्र के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है, पशु पक्षियों के लिए है और ये सभी को लाभ देने वाला कर्म है। वृक्षों के आसपास जब यज्ञ का धुआं जाता है या यज्ञ धूम जाता है तो वह लाभकारी होता है। कई बार देखा गया है कि किसी ने आम के बगीचे में जो उपजाऊ नहीं था वहाँ राख जो है वह डाल दी और देखा कि वो फल फूल उठा, उसमें अच्छे फल लगे। ये तो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, ये परीक्षण करते रहते हैं लोग और इनमें सफलता भी मिलती है। तो पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए और वृक्षों के लिए, जल का भी शोधन करने के लिए यज्ञ धूम के बारे में कहा गया है। वैदिक संपदा एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इस पे विस्तृत चर्चा की गई है। तो मित्रों, आप जब यज्ञ का विस्तार देखते हैं, यज्ञ का वो स्वरूप देखते हैं जो अत्यंत वृहद है, तो आप ये सोचो कि पृथ्वी तो उससे लाभान्वित है ही है। पृथ्वी है, आकाश लाभान्वित है, अंतरिक्ष और द्युलोक। अंतरिक्ष देव अलग हैं, द्युलोक के देव अलग हैं। हम जब दैवी वाक को बोलते हैं तो स्पष्ट रूप से ये जो वाइब्रेशंस हैं या ये तरंगे हैं, ये अंतरिक्ष तक पहुंचती तो हैं ही हैं, अंतरिक्ष और द्युलोक तक पहुंचती हैं। जो छंद शुद्ध होते हैं वही अंतरिक्ष तक पहुंचते हैं, जो शब्द शुद्ध हैं वही अंतरिक्ष तक पहुंचते हैं। और एक बात और है, बहुत से लोग इवन जो यज्ञ को जानते हैं वे भी स्वाहा शब्द को गलत अर्थों में प्रयोग करते हैं। स्वाहा का अर्थ वो नहीं है, भस्म करने के अर्थ में आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं। ये केवल पॉजिटिव अर्थों में ही इसको यूज़ करना चाहिए, सकारात्मक अर्थों में है। तो हम एक मंत्र मैं बोलूँगी
जो यजुर्वेद के 18वें अध्याय और 29वां मंत्र है, उसका अर्थ बहुत सुंदर है। आयुर्यज्ञेन कल्पताम, इसका अर्थ है प्राणों के द्वारा मैं समर्थ हूँ, ईश्वर की ऐसी कृपा बनी रहे। प्राणों यज्ञेन कल्पताम, प्राणों से समर्थ हूँ। चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम, मेरे चक्षु कार्य करते रहें। मनोयज्ञेन कल्पताम, मन मेरा समर्थ हो। आत्मा यज्ञेन कल्पताम, आत्मा समर्थ हो। ब्रह्मा यज्ञेन कल्पताम, चारों वेदों को जानने वाला, हर प्रकार से समर्थ हो। ज्योतिर्यज्ञेन कल्पताम, न्याय का प्रकाश मिले। स्वर यज्ञेन कल्पताम, यज्ञो यज्ञेन कल्पताम, पृष्ठम यज्ञेन कल्पताम, यानी कि जानने की इच्छा पठन रूप यज्ञ से। तो और इसके बाद ऋक् च साम च अथर्व, ये सब वेदों का नाम लिया गया है उसमें। ये ऐसा मंत्र है, इस एक मंत्र से सारे शरीर की, मन जो संकल्प विकल्प करता है, और आत्मा की, सबकी ही तृप्ति होती है। धन्यवाद मित्रों। ओम शम।